हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से बिल्कुल नई वीडियो में। कल जो सवाल हुए थे वो एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड सवाल पूरे हो चुके थे। आज जो हमारा सवाल है वो फोर्थ सवाल है। देखो, एक भारी सवालों में से एक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी टर्म, कितनी टर्म, एन। हाउ मैनी टर्म का मतलब एन पूछ रहे हैं ऑफ एपी। एक एपी दी हुई है हमें और एक एस एन दिया हुआ है। ए की वैल्यू हमारे पास 9, डी है हमारे पास A2 माइनस A1। 17 में से 9 गए तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8, और एस एन दिए रखा है हमें 636। और हमें जो निकालना है वो कौन निकालना है, हाउ मैनी टर्म यानी कि एन। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला शुरू करते हैं। एस एन बराबर एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एस एन है मेरे पास 636, एन हमें निकालना है 2, ए की वैल्यू मेरे पास 9 है, एन मुझे निकालना है और डी मेरे पास 8 है। ठीक है। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 से इसे काट देते हैं। भाई ये कटता जब है जब यहाँ पर जो निशान हो वो मल्टीप्लाई का हो, पर यहाँ पर तो इक्वल का साइन है तो भाई ये कटेगा नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये इससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो जब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 1272 इक्वल एन 2 9 जाओगा 18 प्लस 8n माइनस 8, 1272 एन। 18 में से 8 कटाने पे 10 आ गया प्लस 8 9, एन की मल्टीप्लाई भाई अंदर कर दो तो ये होगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले इधर रखेंगे प्लस 10n, इसे थोड़ा चेंज कर दो और फिर से इधर ले आओ। प्लस का इधर आगे क्या हो गया, माइनस का। अब देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो छोटा कर दो, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय, तो हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। जिसे नहीं पता कि क्या हुआ भाई, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 के डिवाइड से 8 डिवाइड करेंगे तो 4, 10 डिवाइड 2 से कर 10 को 2 के डबल से डिवाइड करेंगे तो 5, और 2 को अगर हम 1272 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 636। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो भाई मल्टीप्लाई करके तो लाना है मुझे 2544 और माइनस करके लाना है मुझे 5n। तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे ऐसे करने पे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पर मुझे रखना है 53 माइनस 48। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रखेंगे 53 माइनस 48, माइनस करके आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई करने पाएगा हमारा ये वाला नंबर। चलिए 53n माइनस 48n माइनस 636। अगर हम कॉमन लेन में से, तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं आने का, n बाहर आ गया और ये एज इट इज़। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले कि पहला नंबर 4 आ जाए, तो भाई 48 किसके टेबल में 4 बार आता है, 12 पे, तो बाहर हम क्या कॉमन लेंगे 12। तो यहाँ आ गया 4n और 12 के टेबल में ये आता है 53 बार। तो अब अगर हम सॉल्व करें सवाल को, तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर आ गया 0। 4n प्लस 53 बराबर 0, प्लस का 53 इधर आ गया माइनस का, और माइनस में n की वैल्यू कभी नहीं होती, n माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, 12। और यहाँ पर हमारा सवाल हो जाता है ख़त्म। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, बच्चों वाले क्वेश्चन में से पूरा सॉल्व भी नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करना। ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5। तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है मुझे 5। द लास्ट टर्म, तो मुझे ए एन कितना दे रखा है 45। सम एस एन कितना दे रखा है मुझे
400। उसने कहा मुझे नंबर ऑफ टर्म, एक तो निकाल लो n एंड द कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या पूछ रहा है मेरे से, d। तो देखो ये सब चीजें दी हुई हैं, कौन से फॉर्मूले में लगेंगी। एस एन का एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, इसमें लग जाएंगे भाई। यहाँ रख दो 400, एन मुझे निकालना है, ए है मेरे पास 549, ए एन है मेरे पास 45। दोबारा बता दूँ ये डिवाइड नहीं करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गए 800 एन, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को जोड़ने पे कौन आ गया 50, 50 ने से काट दिया 16 बार, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब मुझे चाहिए डी, तो डी कौन सा फॉर्मूला लगा के लगेगा, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देना, डी निकल के क्या आ जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है 17 है, फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट का मतलब होता है एन जो कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी की वैल्यू कितनी है 9। एंड हाउ मैनी टर्म, हाउ मैनी टर्म का मतलब क्या पूछ रहा है एन, एंड व्हाट इज देयर सम, और क्या पूछ रहा है एस एन। तो अगर ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं तो कैसे मिलेंगी हमें, तो भाई सबसे पहले तो हम एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन की वैल्यू 350 है, ए की वैल्यू 17 है, एन मुझे निकालना है, डी की वैल्यू 9 है। सॉल्व करो, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास एन, और जब आपके पास एन निकल जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से क्या निकल जाएगा एस एन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। देखो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, अगर ये कहता द फर्स्ट टर्म इज, अगर ये कहता द फर्स्ट टर्म इज 22, तब आप ए की जगह 22 लिखते। भाई इसने कहा था सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो ये क्या कह रहा है कि एन की जगह क्या है 22 है, शुरू की 22 टर्म का सम निकालना है आपको। डी आपको 7 दे रखा है और A22 कितना है 149, A22 ठीक है कितना है 149। समझ में आई बात, क्या अलग है इसमें भाई। अगर वो कहते था फर्स्ट टर्म इज 22, तब आप ए की जगह 22 रखते, पर उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि शुरू की 22 टर्म का सम, यानी कि एन की जगह 22 रख दो और फिर उनका उसका एसएन बताओ। अगर आपके पास डी 7 है और ए 22nd टर्म का मतलब A22 कितना है 149। क्लियर हुई बात, चलो करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखो भाई A22 बराबर होता है A प्लस 21D बराबर 149 होता है भाई। चलिए मैंने क्या किया, ए तो भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे डी की वैल्यू पता थी कितनी है 7, रख दो भाई 7, कितना हो गया 147 मल्टीप्लाई करने पे, प्लस का इधर आगे क्या हो गया माइनस का, तो ए की वैल्यू तो बड़ी अच्छी कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई भाई, बिना कोई टेंशन किए हमारे पास कितनी आ गई 2। सवाल वाले ने क्या कहा था, मैं एसएन निकालना है तुम्हें, और कितनी टर्म का फर्स्ट 22, यानी कि एन की जगह क्या रख दो 22 रख दो 2, ए की वैल्यू कितनी निकली है 2, एन की जगह 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी थी तुम्हारे पास 7। सॉल्व कर लेना, जो भी सॉल्व कर आएगा वो तुम्हारा आंसर। ठीक है क्लियर, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन पे, फाइंड द फर्स्ट 51 टर्म। वही भाई एन की जगह क्या कह रहा है तुम्हें वो 51। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, सवाल में कहा जा रहा है तुम्हें फर्स्ट 51 टर्म, इसका मतलब है एन की जगह 51 कहा जा रहा है। हु सेकंड टर्म, जिसकी सेकंड टर्म, हु सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है, तो सेकंड तो 14 है और थर्ड टर्म तुम्हारे पास 18 है। ठीक है, आई बात समझ में। दो चीज दे रखी है, एक सेकंड टर्म और एक थर्ड टर्म, तो इन्हें यूज कर लो भाई। A2 क्या होता है A प्लस डी बराबर क्या हो गई 14 इक्वेशन 1। A3 क्या होती है A प्लस 2D बराबर क्या हो गई 18 इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करो भाई, कट कर दिया, D से 2D गए, कितने हो गए माइनस के D, और 14 में से 18 जाने पे माइनस के 4 कैंसिल हो गए, D की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 4।
पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ए प्लस डी कितना दे रखा था 14, तो ए तो हमें निकालना है, डी की जगह 4 है, तो क्या हो गया 14 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10। ए और डी मेरे पास निकल चुका है, हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है, कितने का 51 टर्म का। तो फॉर्मूला ये है तुम्हारे सामने, एन की जगह 51 रख दो, ए की जगह 10 आया हुआ है, एन की जगह 15 है, और डी की वैल्यू है तुम्हारे पास 4। सॉल्व कर लेना, आंसर जो भी आएगा आपका आंसर आपके सामने, और नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अब तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% आने के चांस देता है कि हाँ भाई मैं पेपर में आऊँगा, भाई तुम्हारे पे होता हो तो कर लूँ बस। ठीक है जी, चलिए फाइंड इफ द, देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49। शुरू की 7 टर्म का सम 49 है और 17 टर्म का सम 289 है, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। देखो दोनों ए पी एक ही हैं, अगर मैं शुरू की 7 का सम निकालता हूँ तो 49 आ रहा है, और और शुरू की 17 का सम टर्म निकाल रहा हूँ तो 289 आ रहा है। तो वो कह रहा है कि इन्हें ही यूज करके आप ए और डी निकाल लो और मेरा सम बताओ मेरी एपी का, अगर आप एन की जगह पे एन ही पुट करते हो। क्यों पुट करते हो, क्योंकि उसने कहा फाइंड द फर्स्ट एन टर्म, एन की जगह एन ही रखना है। भाई बच्चों को ये बात हजम नहीं होती बिल्कुल, यार एन की जगह एन कैसे रख देंगे, एन की कुछ तो वैल्यू होगी। भाई बहुत बार सवाल पेपर में दिए जाते हैं, तो एन की जगह एन ही रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले आते हैं हम फॉर फर्स्ट एपी। फॉर फर्स्ट एपी, एपी क्या कहती है कि एन की जगह 7 है और एस एन की जगह 49 है। भाई इक्वेशन बना लो, चलो जी बनाते हैं। एस एन बराबर एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने फॉर्मूला लगा दिया। एन की जगह है 7 अपॉन 2, ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, एन की जगह मुझे पता है 7 है इंटू डी, तो ये होगा 7 अपॉन 2, और एस एन की जगह भी 49 है मेरे पास। चलो जी, इससे एक कट गया, कितनी बार 7 बार, और 2 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 14। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने, चलो पहले तो यहीं रखो प्लस 60, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 14, और 2a प्लस 60, इक्वेशन क्या हो गई आपके पास 1 हो गई 1। चलो ऐसे ही हम भाई सेकंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, उसने कहा है एन की जगह क्या है 17 है और एस एन की जगह क्या है 289 है। फॉर सेकंड एपी, फॉर सेकंड एपी लगा दो फॉर्मूला, लगाओ 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 भाई साहब, फॉर्मूला लगाओ, चलो दिमाग लगाओ। चलो एस एन है 289, एन की जगह 17 है, ए का हमें नहीं पता, एन की जगह 17 है और डी की जगह पे डी है। काट दो भाई, 17 बार कट रहा है, काट दो, और 2 की मल्टीप्लाई कर तो 70 से 34 हो गया, और ये होगा 2a, और 17 में से 1 जाके कितना आ गया 16। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रख दो भाई ऊपर नीचे, काट दो इन्हें, तलवारें उठा के लाओ और काट दो। ये लो भाई साहब, ये लो बदल दिए निशान, ये गए 16 में से 6 गए, बच गए 10, 34 में से 14, 34 में से 14 जाने पे 20, काट दो भाई साहब, डी की जगह आ गया 2। ये लो भाई साहब, आ गया भाई साहब। चलो अब हम यहीं कहीं क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 14 था, 2a प्लस 60 के बराबर, 14 2a 6, डी की जगह मैंने 2 रख दिया, 2a 6 2 जा कितने हो गए 12 हो गए भाई। 14 प्लस का 12 इधर आ गया माइनस का, 14 में से 12 जाने पर आ गए 2, और 2 से 2 कटने पर आ गया 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, निकालना क्या था हमें, सम ऑफ एन टर्म,
सम ऑफ एन टर्म्स, ये मुझे निकालना था, निकालते हैं भाई। चलो भाई, एस एन की जगह एस एन है, एन की जगह पे एन ही रखना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दो, एन की जगह पे एन रखना है, और डी की जगह पे डी की वैल्यू रख दो 2। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए अब एन अपॉन 2, 2 वन जा 2, मल्टीप्लाई करो, पहले 2 की मल्टीप्लाई एन में 2n, फिर 2 वन जा। क्लियर बात? एक माइनस था एक प्लस था, कट गए भाई, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ क्या बचा? अंदर बचा 2n, और 2 से 2 कैंसिल, n की मल्टीप्लाई n में करने पर कितना आ गया? n स्क्वायर। तो ये है आपका सम ऑफ एन टर्म, जो आया है n स्क्वायर निकल कर। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉल्व कर लेना सवाल को, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को कर दो हर जगह शेयर, ठीक है।